हेलो फ्रेंड्स, TLC मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमें पता लगाना है फ्रॉम द पेरिफेरल स्मीयर। उसके लिए यू हैव टू नो विच एरिया शुड बी एग्जामिन फ्रॉम पेरिफेरल स्मीयर टू कैलकुलेट द TLC। और जब हम TLC का पता लगाना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी सेल्स होती है, जिसको हम DLC मीन्स डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं। और DLC के लिए उसमें जो 5 सेल्स होंगी उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है और काउंट करना है। तो इसका मतलब वी हैव 2 टास्क टू कंप्लीट। फर्स्ट DLC, और उसमें कौन कौन सी सेल्स हैं उनको हमें रिकॉग्नाइज करना है, काउंट करना है। और उसके बाद सेकंड टास्क कम्स टू TLC को पेरिफेरल स्मीयर में हम कैसे काउंट करेंगे। मैं डॉक्टर वरुण बैरागी आपको ये दोनों टास्क विद इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो फॉर मोर अपडेट्स। टास्क 1 डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ढंग से पेरिफेरल स्मीयर चाहिए, एक माइक्रोस्कोप और मैनुअल सेल काउंटर। हम इस लिस्टमैन स्टेन पेरिफेरल स्मीयर को माइक्रोस्कोप पे लगाएंगे और स्कैनर से उसका एरिया फिक्स करेंगे। उसके बाद उसको 10x और फिर 40x पे देखेंगे। यहाँ पे हमें वो एग्जैक्ट एरिया डिसाइड करना है कि हमें काउंट कहाँ पे करना है। उसके लिए हमें जो काउंट करना है वो मोनोलेयर्ड एरिया पे काउंट करना है। इसका मतलब है कि बॉडी और टेल के जंक्शन वाले एरिया को, जहाँ पे RBC एक दूसरे को टच करेंगी, ओवरलैप नहीं करेंगे, हमें वो एरिया चूज करना है और वहां से फिर हमें ल्यूकोसाइट को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करना है। और हमें एक सेल काउंटर अपने पास रखना है। सेल काउंटर नहीं है तो किसी भी पेपर पे लेके हम उसमें बेसोफिल, इजनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स लिख लेंगे। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में जो 5 सेल्स होती हैं, अब हमें उनके बारे में जानना है। DLC में जो 5 WBCs जो होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स और एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब इनको एक दूसरे से हमें कैसे पहचानना है कि कौन सा ग्रेनुलर है, ग्रेनुलर में भी कौन सा न्यूट्रोफिल, इजनोफिल और बेसोफिल है, और कौन सा एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट, इसको हमें अब पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद ही हम कंप्लीट DLC कर पाएंगे। एक बार हमने कंप्लीट DLC कर लिया तो TLC भी बहुत इजीली हो जाएगा। फर्स्ट ल्यूकोसाइट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बॉडी का मेन डिफेंस सिस्टम होता है अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नॉर्मली ये सेल्स यूनिफॉर्म इन साइज होता है और इसका डायमीटर अबाउट 13 माइक्रोमीटर होता है। जो हम इस सेल को देखते हैं इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, जो कि वायलेट कलर का आप देख रहे हो, वायलेट टू ब्लू कलर का होता है। लेकिन ये न्यूक्लियस लोबुलेटेड होता है और वो एक स्टार्क के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम सेगमेंटेड या लोबुलेटेड न्यूक्लियस बोलते हैं। नॉर्मली ये 3 to 5 लोब्स में होता है। अब इसका जो पिंकिश टू ऑरेंज साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। लेकिन जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये ग्रेन्यूल्स बड़े हो जाते हैं, और जब ग्रेन्यूल्स बड़े हो जाते हैं तो पूरा साइटोप्लाज्म इन ग्रेन्यूल्स से भर जाता है, जिसको हम टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और DLC के अंदर नॉर्मल एडल्ट्स में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ये नियर अबाउट 40 to 80% ऑफ DLC इसी से बनता है। तो न्यूट्रोफिल्स को पहचानने के लिए जैसे ही आप देखोगे सेल्स के अंदर वो लोबुलेटेड न्यूक्लियस होगा और जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड ल्यूकोसाइट्स की, जो कि है इजनोफिल्स। इजनोफिल्स ये थोड़े से साइज में न्यूट्रोफिल्स से बड़े होते हैं और इनका साइज होता है 12 to 17 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जब भी हम सेल्स को देखेंगे पहले हमें न्यूक्लियस देखना है, और न्यूक्लियस में मेनली 2 लोब्स होती हैं और सेगमेंट होते हैं। और जब हम इसका साइटोप्लाज्म देखते हैं तो या तो इनका पूरा कंप्लीट साइटोप्लाज्म स्फेरिकल गोल्ड और ऑरेंज ग्रेनुल से भरा होगा, या फिर एक साइड में ये ऑरेंज ग्रेनुल्स भरे हुए होंगे। ये इजनोफिल्स एलर्जिक कंडीशंस में बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इजनोफिल्स बढ़ते हैं किसी भी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में। तो इजनोफिल्स को हम न्यूट्रोफिल्स से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मेनली इनके ग्रेन्यूल्स को देख के। इसमें जो गोल्डन ऑरेंज कलर के बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट उसको फिल आउट करके रखेंगे। लोब से वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, क्योंकि लोब्स तो उसमें 2 भी हो सकती हैं, इसमें 2 लोब्स होती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि ग्रेन्यूल्स देखो और इजनोफिल्स को न्यूट्रोफिल से डिफ्रेंशिएट कर दो। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड ल्यूकोसाइट बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स सबसे कम अमाउंट में ब्लड में रहता है और इसका भी जो न्यूक्लियस है
वो लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है, मीन्स 2 लोब्स होती हैं, लेकिन जो लोब्स होती हैं ये टेंड्स टू फोल्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है, जिससे कंडेंस न्यूक्लियस जैसे दिखता है। और इनका जो पूरा न्यूक्लियस है वो डार्क ब्लू और पर्पल ग्रेन्यूल्स से भरा हुआ होता है, टोटली उसको एब्सक्योर कर देता है, मीन्स न्यूक्लियस हमें दिखता नहीं है, ओनली ग्रेन्यूल्स ही इसमें दिखते हैं। और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन होता है। इस तरह से हमने 3 ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स को कंप्लीट कर लिया। न्यूट्रोफिल जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है 40 to 80%, इजनोफिल्स जो कि 1 to 6% अमाउंट में होता है, और बेसोफिल जो कि रेयरेस्ट होता है 1 to 2%। और इन तीनों को आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स में आप लोब्स देखोगे, लोब्स 3 to 4 लोब्स हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6, 7 भी हो सकती हैं। हमें उसके लोब्स देखने हैं और फिर साइटोप्लाज्म में फाइन ग्रैन्यूल्स देखने हैं। इजनोफिल्स में उसकी भी लोब्स 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, बट उसमें ग्रैन्यूल्स होंगे। कौन सी? गोल्डन ऑरेंज कलर के ग्रैन्यूल्स होंगे। बेसोफिल आपको पता है सबसे कम अमाउंट में होता है, लेकिन बेसोफिल दिख रहा है तो उसमें बड़े बड़े डार्क ब्लू और पर्पल ग्रैन्यूल्स होंगे साइटोप्लाज्म। और इस तरह से हम तीनों इन ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट को आपस में डिफ्रेंशिएट करके रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन सा ल्यूकोसाइट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स की, जिसमें लिम्फोसाइट होता है, और ये लिम्फोसाइट 20 to 40% ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं। मेजॉरिटी में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये स्मॉल सेल्स होती हैं, जिसका एक बहुत ही थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, और उसमें स्कैंटी, ओकेजनली स्कैंटी ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, और उसका न्यूक्लियस होता है वो मोस्टली पूरी सेल्स को कवर करता है, और उसका साइज होता है नियर अबाउट 9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जब हम पीएस पे देखते हैं तो इसका न्यूक्लियस लगभग आरबीसीज के साइज का ही होता है। और जब कुछ इन्फेक्शन होते हैं, मेनली वायरल इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, उसमें जो इनका जो साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा इसका न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ जाता है, उसको हम ट्रांसफॉर्म लिम्फोसाइट कहते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट और जो लास्ट ल्यूकोसाइट्स है मोनोसाइट्स, जो कि सेकेंड ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ल्यूकोसाइट्स में 2 to 10% मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स में सबसे लार्जेस्ट सेल्स है। इस सेल का साइज 15 to 18 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है ब्लूइश ग्रे होता है, और उसमें बहुत ही फाइन रेडिश ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। अब जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है, कर्व्ड होता है, और वो शेप देता है हॉर्स शू शेप, और इट में भी फोल्डेड और कर्ल्ड, और में भी किडनी शेप हो सकता है। बट मेन आपको ध्यान रखना है कि सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस और लार्जेस्ट सेल इन ल्यूकोसाइट इज मोनोसाइट। लेकिन कुछ इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में मोनोसाइट्स बढ़ जाते। इस तरह से हमने एक ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स को भी कंप्लीट कर लिया। तो टोटल हमने 5 सेल्स पढ़ी हैं: न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और एक दूसरे को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और वो आपने अब यहाँ से देख लिया। सबके हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपको पांचों सेल्स का 2 पॉइंट्स याद है तो आप DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की परसेंटेज आप निकाल लोगे। न्यूट्रोफिल्स में आपको लोबुलेटरी 3 to 5 लोब्स देखनी है, और साथ में उसका साइटोप्लाज्म देखना है, फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे। इजनोफिल्स, जब भी नाम आए इजनोफिल्स, उसमें आपको ग्रेन्यूल्स देखने हैं, गोल्डन और ऑरेंज कलर का ग्रेन्यूल्स आपको देखने हैं, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फिल होंगे, और उसका जो न्यूक्लियस होगा लोबुलेटेड 2 लोब्स होंगे, और जो कि आइडेंटिकल लोब होती है, उसको स्पेक शेप भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में 2 चीज़ याद रखनी है, एक वो भी लोबुलेटेड 2 लोब्स होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती है, और पूरा की पूरा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डार्क ब्लू और वायलेट ग्रेन्यूल से भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट आपको लिम्फोसाइट, जब भी लिम्फोसाइट का नाम याद आए, सबसे स्मॉल सेल, पूरा न्यूक्लियस होगा, आरबीसी के साइज का न्यूक्लियस होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म स्कैंटी साइटोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट लास्ट मोनोसाइट। मोनोसाइट याद आती है आपको, सबसे लार्जेस्ट सेल होगी, इसका न्यूक्लियस भी सबसे बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म होगा ब्लू ग्रे साइटोप्लाज्म। अब हम अपना दूसरा टास्क कंप्लीट करेंगे, TLC। अगर आपने DLC कर लिया तो TLC इज इजी। जब DLC करोगे तो मिनिमम आपको 100 सेल्स आपको काउंट करनी है। न्यूट्रोफिल कितना है, लिम्फोसाइट कितना है, मोनोसाइट कितना है, इजनोफिल कितना है, और बेसोफिल आपको कितना मिला। टास्क 2, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC के लिए सबसे पहले हमें वो एरिया ढूंढना है, जो एरिया होगा मोनोलेयर्ड वाला एरिया ढूंढना है, जहाँ जो कि
टेल का और बॉडी का जंक्शन होता है। वहाँ पे जो आरबीसी होंगे वो एक दूसरे से टच कर रहे होंगे और ओवरलैप ना हो। जब हमें वो एरिया मिल जाएगा तो वहाँ से हमें काउंटिंग स्टार्ट करना है हर एक फील्ड में। मिनिमम हमें 10 फील्ड में काउंट करना है और जिस फील्ड से आप स्टार्ट करो तो आपको जिग जैग में ही काउंट करना है। आप एक साइड से काउंट करते जाओगे और फिर आप राइट या लेफ्ट में जाओगे तो मेक श्योर कि आप अपनी मर्जी से स्किप ना करो किसी भी फील्ड को। अब फर्स्ट फील्ड को करो, उसमें कितने आपने WBCs हैं उनको काउंट करो, फिर नेक्स्ट फील्ड उसमें कितने WBCs हैं उनको काउंट करो, फिर नेक्स्ट फील्ड उसमें कितने WBCs हैं उसको काउंट करो। टोटल 10 फील्ड्स आप काउंट करो। उन 10 फील्ड्स में आप एवरेज निकालो कि आपकी एवरेज कितनी आई है। जो आपकी एवरेज आई है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2000 से। फॉर एग्जांपल आपकी एवरेज 4 आई है, मल्टीप्लाई बाय 2000 तो TLC काउंट हो जाएगा 8000 पर माइक्रोलीटर। अगर आपकी काउंट आती है 8 तो आप 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 16000 पर माइक्रोलीटर। और ये एक रफ आइडिया है। अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया मैनुअली करना है तो आप न्यू बार चैम्बर के थ्रू जाओगे, वहाँ से आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल लोगे। और कैलकुलेशन कैसे निकालना है इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। तो इस तरह से आज हमने दोनों टास्क कंप्लीट कर लिए। टास्क 1 टू रिकॉग्नाइज द DLC। जो भी आपकी 5 सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है। आपने एक बार उनको रिकॉग्नाइज करना सीख लिया, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर टास्क 2 आ जाता है TLC काउंट। वो TLC काउंट आप इजीली कर लोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर द मोर अपडेट्स। अब आप आगे पहचानो कि कौन सी सेल है ये। अब आप DLC को रिकॉग्नाइज करो ये कौन सी सेल है। योर टास्क स्टार्ट्स नाउ। इसमें स्लाइड नंबर 1 में टोटल TLC कितनी है? 5 है। 5 में से 2 न्यूट्रोफिल्स हैं, 1 ईसिनोफिल है, 1 बेसोफिल है और 1 मोनोसाइट है। सेकेंड पिक में कितने TLC हैं? 1 2 3 4 4 TLC हैं। इसमें देखो जो 3 है वो ईसिनोफिल है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऑरेंज ग्रेन्यूल्स हैं और 2 लोबुलेटेड न्यूक्लियस हैं। जो न्यूक्लियस है दोनों में 2 लोब्स हैं और एक जो नीचे की तरफ ये है ये न्यूट्रोफिल्स है। अब इस 3 नंबर फोटो में देखो क्या दिख रहा है? दिस इज न्यूट्रोफिल। क्यों? क्योंकि इसमें लोब्स हैं 1 2 3 4। 4 लोब्स आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा ग्रैन्युल्स है। 4 नंबर फोटो में देखो आपको 2 सेल दिख रही हैं, 2 TLC है। एक बिल्कुल राउंड है, RBC की तरह है तो वो लिम्फोसाइट है। जो नीचे वाली है वो न्यूट्रोफिल्स है। 1 2 3 3 लोब्स हैं। 5 नंबर में आपको क्या दिख रहा है? एक लिम्फोसाइट है, ऊपर वाला है, नीचे 2 सेल है, बहुत बड़ी सेल है, तो ये मोनोसाइट्स हैं। 6 नंबर में आपको क्या दिख रहा है? सबसे ज़्यादा कैची है इनका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन से ग्रैन्यूल्स हैं? ऑरेंज ग्रैन्यूल्स हैं, जो कि किस में मिलते हैं? ईसिनोफिल्स में। अब लोब्स देखो, एक में 2 लोब है, 1 2 3 में 2 लोब्स हैं और 2 में 3 लोब हैं। अब 7 नंबर फोटो में देखो कितनी TLC हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 5 TLC हैं। 5 में से 2 लिम्फोसाइट हैं जिनका न्यूक्लियस RBC के बराबर है, राउंड सा न्यूक्लियस है। और इसमें से 2 क्या हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं। और एक जो सेंटर में है जिसका न्यूक्लियस बड़ा है और 2 लोब से 3 लोब दिख रही हैं, तो ये ऑलमोस्ट मोनोसाइट है। 8 नंबर में आप आओ। 8 नंबर में कितने आपको TLC दिख रहे हैं? 2 TLC हैं। तीसरी वाली सेल वो क्लियर नहीं दिख रही। जो 2 TLC आपको दिख रही है वो कौन सी सेल्स हैं? राउंड शेप में है, RBC से थोड़ा सा बड़ा साइज है और ये लिम्फोसाइट है। 9 नंबर में आपको कितनी TLC दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है और 2 इसके कॉर्नर पे हैं जिसमें से एक लिम्फोसाइट अदर का पता नहीं है। तो जो 7 है, 7 में से 5 लिम्फोसाइट्स हैं और ये 2 ऊपर और नीचे है ये न्यूट्रोफिल्स हैं। सो इस तरह से आपको DLC आ जाना चाहिए। आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, आपको DLC 100% आ जाएगा।